हर हर महादेव। पिछले अध्यायों में हमने सावन मास के महत्व, विभिन्न व्रतों और भगवान शिव की महिमा के बारे में जाना। अध्याय 12 मुख्य रूप से दान के महत्व को दर्शाता है, विशेषकर सावन मास में किए गए दान की महिमा और उसके अद्भुत फलों पर केंद्रित है। यह अध्याय है कि कैसे भगवान शिव दान से प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। इस अध्याय में दान के महत्व को समझाने के लिए एक पुण्य आत्मा राजा की कथा का वर्णन है। आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में एक अत्यंत पुण्यात्मा और प्रजापालक राजा थे, जिनका नाम था विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य हर सावन मास में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते थे और विभिन्न प्रकार के दान भी करते थे। वह ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, गाय और स्वर्ण दान करते थे। वह गरीबों और असहायों की मदद भी करते थे, अनाथों को आश्रय देते थे और प्यासों यात्रियों को कुएं तथा धर्मशालाएं बनवाते थे। उनका मानना था कि दान ही वह पुण्य है जो व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों में सुख देता है। एक बार राजा ने सावन मास में एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दूर दूर से ब्राह्मणों, साधु संतों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ के समापन पर राजा ने अपार धन संपत्ति, गाय, भूमि और वस्त्र दान किए। उसने किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दिया। उनकी दानशीलता की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। राजा की इस अपार दानशीलता और धर्मपरायणता से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक रात भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा, धर्मपरायणता और दान से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी प्रजा का कल्याण किया है और निस्वार्थ भाव से दान किया है। तुम्हारी यह दानशीलता तुम्हें अक्षय पुण्य प्रदान करेगी। इस सावन मास में किए गए तुम्हारे दान के प्रभाव से तुम्हें स्वर्ग में उत्तम स्थान प्राप्त होगा और तुम्हारी पीढ़ियां भी सुखमय जीवन व्यतीत करेंगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा का राज्य और भी अधिक समृद्ध हुआ। उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा ने लंबे समय तक धर्म पूर्वक शासन किया और अंत में देह त्याग कर भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त हुआ। तो श्रावण महात्म्य का ये 12वां अध्याय हमें दान का महत्व सिखाता है कि सावन मास में किया गया दान कई गुना फल देता है। यह न केवल दानकर्ता को पुण्य प्रदान करता है, बल्कि समाज में भी सुख और शांति लाता है। निस्वार्थ सेवा। सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, बिना किसी फल की इच्छा के। भगवान शिव की प्रसन्नता। भगवान शिव केवल जल, बेलपत्र और धतूरे से नहीं, बल्कि दान, धर्म और परोपकार जैसे सद्कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं। कर्म का फल। अच्छे कर्म, विशेषकर दान, व्यक्ति को इस जीवन में सुख और समृद्धि देते हैं और मृत्यु के बाद भी उत्तम गति प्रदान करवाते हैं। तो भक्तों, ये थी सावन महात्म्य के अध्याय 12 की कथा। इस कथा के अनुसार हमें ये सीखने को मिलता है कि भक्तों को सावन मास में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करने और दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वे भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें और जीवन में सुखमय हो सकें। यदि आपको इसके अलावा श्रावण मास महात्म्य की कथा और इससे पिछले अध्याय की कथा, सावन शिवरात्रि की कथा, सोमवार की कथा या अन्य कथाएं सुनना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप कोई भी कथा मिस ना करें। हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।